दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एसआईपी के बारे में। एसआईपी क्या होता है, रिस्क क्या होता है, कितना रिटर्न बनता है, कितने सालों में बनता है, सारी चीजें आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं एसआईपी कंप्लीट गाइड। जो लोग शुरुआत कर रहे हैं एसआईपी की, बिगिनिंग कर रहे हैं, चाहते हैं कि हाँ एसआईपी करें, लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ क्रिएशन हो, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो एसआईपी जिसको कि बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, क्या होता है ये रेगुलर इन्वेस्ट मनी इन एमएफ। एमएफ का मतलब हो गया म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में रेगुलर इन्वेस्टमेंट, पैसों का रेगुलर इन्वेस्टमेंट एसआईपी कहलाता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहलाता है, जो कि मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे किया जाता है। मार्केट बेस्ड होता है। ये जो एसआईपी होती है वो मार्केट बेस्ड होती है। मतलब कहने का मतलब है कि म्यूचुअल फंड जो होता है वो ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होता है। स्टॉक्स में ज्यादा रिस्क होता है। डायरेक्ट स्टॉक में जैसे कि मैंने रिलायंस का कोई शेयर खरीद लिया, मैंने एचडीएफसी बैंक का खरीद लिया, तो उसमें ज्यादा रिस्क है कंपैरिजन देन एसआईपी में। एसआईपी में जो लोग नहीं भी जानते हैं शेयर मार्केट के बारे में, वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर किसी मंथ नहीं है पैसे तो क्या करें, तो एसआईपी को स्किप भी कर सकते हैं। इसमें वो वाला प्लान नहीं है जैसे कि आप एलआईसी में करते हो, वहां पे अगर आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो वहां पे आपको भरने ही रहते हैं पैसे किसी भी तरीके से, राइट ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि किसी मंथ आपके पास पैसे नहीं है तो स्किप कर दो आप, स्किप एसआईपी का ऑप्शन आता है आपके पास। शेयर्स में रिस्क ज्यादा होता है। म्यूचुअल फंड ग्रुप ऑफ स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक्स का ग्रुप रहता है जो कि प्रोफेशनल लोग मैनेज करते हैं। उसकी थोड़ी बहुत फीस कटती है जिसको कि एक्सपेंस रेशियो बोल देते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए करना होता है, 3 साल से ऊपर के लिए अगर आप करोगे तो ज्यादा बेहतर होता है। और देख लेते हैं, छोटी पूंजी से लॉन्ग टर्म में बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि सैलरी, आप जो सैलरीड पर्सन होते हैं उनके लिए बेस्ट माना जाता है, क्योंकि वो थोड़ा बचा पाते हैं, सेविंग कर पाते हैं, और सेविंग करके छोटे छोटे अमाउंट से ही लॉन्ग टर्म में बड़ा वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं, बड़ा पैसा, बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर पाते हैं। सेकंड पॉइंट ये आता है कि कैसे स्टार्ट करें इसको। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एसआईपी का नाम तो बहुत सुना है, लेकिन इसको स्टार्ट कैसे करना है, क्या चीजें इसमें करनी होती हैं। तो स्टार्ट कैसे करें, गोल यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट में। जैसे कि सबसे पहले तो आप एक गोल बनाएं कि मुझे घर खरीदना है लॉन्ग टर्म में, 10 साल में या 15 साल में या 20 साल में, या बच्चों के एजुकेशन के लिए कि मुझे 18 साल का मेरा बच्चा हो जाएगा तो वहां पे एजुकेशन के लिए इतना अमाउंट लगेगा उसके अकॉर्डिंग, या कार लेनी है, रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है कि आगे अगर मैं रिटायर होऊंगा नौकरी से तो मुझे रिटायरमेंट के लिए भाई 50 लाख चाहिए या 1 करोड़ रुपए चाहिए अपने जीवन यापन करने के लिए। सेकेंड थिंग ये है, चूज एमएफ। म्यूचुअल फंड को आप चूज करें जो कि गोल और रिस्क के ऊपर रहता है। अब ये जो मैंने बनाया हुआ चार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? इसमें मैंने बताया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए, सबसे पहला पॉइंट आता है लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए हाई रिटर्न अगर आप लेना चाहते हो तो हाई रिस्क भी लेना पड़ेगा। जैसे बैंक एफडी में आप पैसे डालते हो, वहां पे 7-8% आपको रिटर्न मिलता है, लेकिन उसमें जो नुकसान रहता है, रिस्क होता है, वो ना के बराबर रहता है। बट वो 7% 8% बहुत कम रहता है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई को भी बीट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करेंगे, हाई रिटर्न रहेगा, हाई रिस्क रहेगा। इक्विटी फंड्स में डालेंगे। इक्विटी फंड्स वो फंड्स होते हैं जिसमें कि शेयर्स होते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक का हो गया, एचयूएल का हो गया, और भी बहुत सारे शेयर्स होते हैं, इसमें ग्रुप ऑफ शेयर्स होते हैं। अब इसमें जो है टाइम हॉरिजन जो लेके चलेंगे वो रखेंगे 5 साल से ऊपर। ठीक है, अच्छी जो एसआईपी बनती है, अच्छा जो कॉर्पस स्टार्ट होता है वो लॉन्ग टर्म में ही बनता है। लॉन्ग टर्म का मतलब 5 साल से ऊपर ही आप लेके चलें। और अच्छा आपको कॉर्पस बनाना है तो आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, 10 साल दे दीजिए, 15 साल दे दीजिए। रिटर्न इसमें 10 से 20% का एनुअली आपको मिल जाएगा, मतलब कि बैंक एफडी से बहुत ज्यादा रिटर्न आपको मिलता है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो लोग मॉडरेट करना चाहते हैं, मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं कि भाई हमें बहुत ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए, उनके लिए क्या होगा, तो मॉडरेट रिस्क वालों के लिए हाइब्रिड फंड आता है, जिसमें कि आपका कुछ भाग इक्विटी फंड का रहता है, कुछ शेयर्स रहते हैं, प्लस कुछ डेट रहता है, जैसे कि एफडी वगैरह लिंक कर दी जाती है आधी आधी, जिसको यूलिप भी कहीं कहीं पे कह देते हैं। उसमें आपका 8 से 10% ही रिटर्न बनेगा, मतलब कि एफडी से कुछ परसेंट ज्यादा, और ये 1 से 3 साल के लिए कर सकते हैं। टाइम पीरियड 1 से 3 साल के लिए होगा। कंजर्वेटिव का मतलब वो हो गया कि भाई जैसे कि आपकी एज बहुत हो गई, आप कमाने लायक नहीं रहे, अब चाहते हैं कि मेरा फंड भी न जाए,
मेरे वोलेटिलिटी को आप देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, एफडी की तरह या एफडी से कुछ ज्यादा रिटर्न आपको मिल जाए, ऐसा कुछ फंड जा रहा है, तो ये लो रिस्क में आप कर सकते हैं डेट फंड में। बहुत सारे डेट फंड आते हैं जिसमें कि 5 से 8% तक आपको रिटर्न मिलता है, और ये जो है 1-2 साल के लिए आप कर सकते हैं इसमें इन्वेस्ट, ठीक है ना। तो ये पूरा चार्ट मैंने आपको बता दिया है, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे रिवॉर्ड पा सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एसआईपी प्लेटफॉर्म, कहां से एसआईपी की जाए, किस तरीके से की जाए। तो एसआईपी प्लेटफॉर्म बताए गए हैं, जैसे कि एसबीआई का म्यूचुअल फंड हो गया, एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड हो गया, इस पे आप डायरेक्ट जाकर के एसआईपी कर सकते हैं, मतलब इनकी वेबसाइट पे जाकर के आप लोग डायरेक्ट एसआईपी कर सकते हैं अलग अलग फंड में। फंड के नाम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा प्रॉपर, जो लोग कमेंट करेंगे नीचे। एप्स अगर आप इसमें नहीं कर पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, तो बहुत सारे एप्स आते हैं जो थर्ड पार्टी एप्स होते हैं, ये भी सिक्योर होते हैं क्योंकि इनका जो भी अमाउंट होता है वो डायरेक्ट लिंक होता है आपका मेन जहां पर भी आप एसआईपी करते हो, जैसे कि ग्रो, जीरोधा, एंजल वन, ये बहुत सारे ऐप आपको मिल जाएंगे मार्केट में, और ये फेमस एप्स हैं जिसके थ्रू कई सारे लोगों ने एसआईपी कर रखी है, एसआईपी उनकी चल रही है। थर्ड ये है कि बैंक के थ्रू भी आप एसआईपी कर सकते हो, या एएमसीज होती हैं। एएमसीज अगर नहीं पता है तो आप केवल यहाँ पे अभी इतना जान लो कि बैंक के थ्रू भी आप एसआईपी कर सकते हो, जिस भी बैंक में अकाउंट है, जैसे कि एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, उसके थ्रू, ठीक है। चौथे नंबर पे क्या है कि केवाईसी आपको कंप्लीट करनी होती, नो योर कस्टमर। यहाँ पे आपके पास पैन होना चाहिए, आधार होना चाहिए और बैंक डिटेल्स होनी चाहिए। केवाईसी करके आप एसआईपी प्लेटफॉर्म पे आप कर सकते हो एसआईपी, जैसे कि मान लीजिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एंजल वन में जाओगे, वहां पे केवाईसी करने के बाद आप एसआईपी चूज कर सकते हो, फंड चूज कर सकते हो। अब आपको स्टार्ट करना है अपनी एसआईपी को। लेट सपोज कर लेते हैं हम लोग कि एसआईपी अमाउंट आपने रखा हुआ है 2000 रुपए मंथली का, और आपको ऑटो डेबिट लगा देना है फ्रॉम योर बैंक, अपने बैंक से जिस भी तारीख को आप लगाओगे, जैसे कि 17 तारीख को लगा दी, या मान लो 30 तारीख को आपकी सैलरी आती है, आपने लगा दिया 5 तारीख को एसआईपी कट जाए, अगले महीने की 5 तारीख को, तो 5 तारीख को आपका ये ऑटो डिडक्ट हो जाएगा, आपको ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, शुरुआती मैं टिप्स आपको कुछ दे देता हूं, जो लोग यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं एसआईपी की, तो शुरुआती टिप्स ये है कि कीप इन्वेस्टिंग ड्यूरिंग मार्केट वोलेटाइल, क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप ऑफ शेयर्स होते हैं, तो कभी मार्केट नीचे जाती है, कभी ऊपर जाती है, राइट। तो आपको क्या करना है, बने रहना है, मतलब कि इन्वेस्ट करते रहना है मार्केट वोलेटिलिटी के बाद भी। आपको रोज रोज एसआईपी नहीं देखनी है, अपनी एसआईपी को हर 6 महीने में ट्रैक करना है कि कैसी चल रही है, कितना रिटर्न बन रहा है, राइट ना। लंबा जितना ही निवेश करोगे उतना ही अच्छा रिटर्न आपका मिलता है, क्योंकि कंपाउंडिंग आपका लॉन्ग टर्म में काम करते हैं, जितना लंबे समय के लिए आप करोगे उतना ही अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एंजल वन खोल करके कि कितना रिटर्न किस तरीके से बनता है। आपकी अगर हर साल सैलरी बढ़ती है, इंक्रीमेंट होता है, तो एसआईपी भी हर साल आप बढ़ा दीजिए, जिससे कि कॉर्पस ज्यादा बन जाए। ये मैंने बताया कि 6-6 महीने में आपको ट्रैक करना है, डोंट ओवर ट्रैक। रोज रोज आपको खोल के नहीं देखना है कि आज कितना बढ़ा, कल कितना बढ़ा, परसों कितना बढ़ा, इस तरीके से आपको नहीं करना है, ठीक है ना। आपको पैसे डिडक्ट हो जाएं और वो चलते रहना है। हैबिट ऑफ सेविंग, ये क्या सिखाती है हमें, ये हैबिट ऑफ सेविंग सिखाती है। आप पैसे को सेव करोगे प्लस इन्वेस्टिंग सिखाती है, उस पैसे को आप ग्रो भी कर रहे हो, ठीक है। सेविंग ही सब कुछ नहीं है, पैसे को इन्वेस्ट करना, सेव करना अलग चीज हो गई, इन्वेस्ट करना, इन्वेस्ट करके ही आप पैसे को अपने काम पे लगा सकते हो, बढ़ा सकते हो। एडवांटेज इसके ये है कि आप 100 रुपए, मिनिमम 100 रुपए, 500 रुपए से भी एसआईपी आप स्टार्ट कर सकते हैं। सैलरीड पर्सन के लिए बढ़िया है ये, हैबिट इससे एक बन जाती है आपकी इन्वेस्टिंग की। और लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस ये है कि रिटर्न नॉट गारंटेड, यहाँ पे रिटर्न गारंटेड नहीं होता है, जैसे मैंने बोल दिया कि 12% रिटर्न बनेगा, या एफडी में आपको कहा जाता है, लिख करके दिया जाता है कि 7.1% रिटर्न बनेगा, वो यहाँ पे नहीं होता है। रिटर्न थोड़ा बहुत ऊपर फ्लक्चुएट कर सकता है, जैसे कि लेट सपोज मैंने ले लिया 12%, तो हो सकता है कि आपका 13% बन जाए, और हो सकता है कि 11% रह जाए, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है लॉन्ग टर्म में, लेकिन थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन मिलेगा। जल्दी निकाल लोगे एसआईपी कि भाई चलो 1 साल हो गया निकाल लेते, तो आपके रिटर्न कम बनेंगे, या हो सकता है कि निगेटिव रिटर्न भी बन जाए अगर 1 साल 2 साल में निकाल रहे हो, मार्केट की ऊपर डिपेंड करता है, राइट। पेशेंस होना बहुत जरूरी है एसआईपी में,
क्योंकि आप लंबे समय के लिए कर रहे हो, आप रोज ट्रैक नहीं करोगे उसको, और एक अच्छा कॉर्पस बनाना है तो आपको लंबे समय के लिए जाना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, ये देखिए मैंने एंजल वन का एक यहाँ पे थर्ड पार्टी ऐप लिया हुआ है, जिससे कि बहुत सारे मतलब करोड़ों लोग इसको यूज कर रहे हैं, ग्रो ऐप, एंजल वन ऐप। अगर आपको लिंक नहीं मिल रही है तो लिंक आपको मैं कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने मान लीजिए कि मैंने 5000 की एसआईपी की, 5000 की एसआईपी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, 5000 का है। 5000 इन्वेस्टमेंट किया, सेलेक्ट ड्यूरेशन, मैंने कहा यार इसको चलने देते हैं और आगे चल के मैं क्या खरीदूंगा, एक मुझे घर बनाना है। कितने समय में बनाना है, मैंने कहा यार 20 साल में बनाना है। कितने समय में, 20 साल में बनाना है। तो मैंने यहाँ पे 20 साल ले लिया, 20 साल ले लिया। और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मैंने इक्विटी फंड में डाल दिया 10 से 20% के बीच में, जिसमें रिटर्न मिलता है। मैंने मान लिया कि एक एवरेज रिटर्न अगर मैं फ्लेक्सी कैप में भी डालूंगा तो लगभग 18% के आसपास मैंने इसको मान लिया, इस तरीके से। ठीक है, 20 साल के लिए 5000 रुपए महीने का और 18% के हिसाब से, तो यहाँ पे कितना अमाउंट हो गया, आप इसमें कैलकुलेट करके आ गया। ये देखिए द टोटल वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट आफ्टर 20 ईयर्स विल भी कितनी हो जाएगी, 1,18,00,000 रुपए। आपने डाले कितने थे इसमें, काउंट कर सकते हो। इसमें आपने डाले हुए हैं 12 लाख रुपए केवल। ठीक है, 12 लाख रुपए डाले हैं और रिटर्न आपका कितना टोटल बन करके आ रहा है, यहाँ पे 1,18,00,000 रुपए। ठीक है, तो ये आपके घर के लिए तो आराम से हो जाएगा। मान लीजिए इन्फ्लेशन को भी जोड़ लेते हैं तब भी अमाउंट इसका लगभग 50 से 60 लाख रुपए तक हो जाएगा, जो कि सफिशियंट होगा एक छोटे घर के लिए, आपके सफिशियंट होगा अगर इन्फ्लेशन भी जोड़ लेते हैं, टैक्स भी जोड़ लेते हैं। राइट, तो 5000 रुपए समझ में भी नहीं आया और आपका अमाउंट भी हैंडसम अमाउंट बन गया। ठीक है, यही चीज अगर आप एफडी में डालते तो कितना बनता, एफडी में आपको कितना मिलता है, एफडी में मिलता है आपको लगभग 6 से 7% रिटर्न। मैं इसमें आपको दिखा देता हूं कितना, मान लीजिए कि आपको 8% रिटर्न मिलता है, 20 साल के लिए डाला तो आपको कितना अमाउंट मिला, देखिए कितना डिफरेंस है, 29 लाख रुपए। पहले कितना मिल रहा था, 1,16,17,00,000 रुपए, और अभी कितना मिल रहा है, 29 लाख रुपए ओनली केवल। मतलब बैंक में लगभग 9 साल में पैसा डबल होता है। ठीक है, एक रूल होता है 72, उसको आप रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेट होकर के आ जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स। राइट, 72 को 8 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 9 ईयर्स। 9 ईयर्स में जाकर के पैसा इसमें डबल होगा जाकर के। राइट ना, तो इस तरीके का ये है। तो यहाँ पे आप बढ़िया चीज है एसआईपी, आप इसको करें। जो भी क्वेश्चन है आप पूछें, और कैसा लगा आपको वीडियो ये जरूर बताएं, क्या चीज आपको नहीं समझ में है वो बताएं, कमेंट करके बताएं। कमेंट जो लोग करेंगे उनको मैं आगे चल के फंड भी बताने वाला हूं कि किस तरीके के फंड में आप निवेश करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ।